डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अशर हाशमी एकेडमी चैनल। देखिए, हमारे पास एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम अक्सर क्लास 8, 9, 10 या जब भी इसकी ज़रूरत होती है कि आप दो अननोन की वैल्यू निकालते हैं, उस वक्त ये इस्तेमाल होता है। क्लास 7 के लेवल तक हमें एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकालने को कहा जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस। अगर आपके पास सवाल लिखा हुआ हो x+1 इक्वल टू 9, ये लीनियर इक्वेशन है। मतलब इसमें x की सबसे बड़ी पावर 1 है और इसमें इक्वल टू भी एक ही है क्योंकि अल्फाबेट भी एक ही है। अब आप 1 को राइट पे भेजेंगे, 9 माइनस 1 8, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि दो अल्फाबेट आपके पास गिवन हो, तो देखिएगा सवाल फिर एक मेथड से नहीं मल्टीपल मेथड से होता है, जिसमें एक आप देख रहे हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है इक्वल कोफिशिएंट मेथड, जिसको समटाइम्स लोग एलिमिनेशन मेथड के नाम से भी कॉल करते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 देखें, कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजीज हम आपके सामने यूज करेंगे, उसे गौर से देखिएगा। ये इक्वल टू है, ये दो इक्वल टू है। मैं इनको दो दीवारें बोलूंगा। स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए अक्सर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि स्टूडेंट में इंजॉय भी करे और अच्छी तरह पढ़े भी। तो ये दो इक्वल टू दो दीवारें हैं। जरा पहली दीवार यानी पहले इक्वल टू की तरफ देखिएगा। इसके उल्टे हाथ पर पहले एक्स आ रहा है, फिर वाई आएगा और इसी दीवार के सीधे हाथ पर एक कांस्टेंट होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। मैं इस अल्फाबेट को वेरिएबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू, वाई रखा तो एक्स कुछ आएगा, एक्स रखा तो वाई कुछ आएगा, तो चेंज होती है, इसलिए मैं इस अल्फाबेट को वेरिएबल कह रहा हूं। सेम यही चीज अगर आप दूसरी दीवार में देखें तो पहले एक्स आ रहा है, फिर वाई आ रहा है और फिर सीधे हाथ पे नंबर आ रहा है। इसके लिए कहते हैं अरेंजमेंट होना, यानी सवाल को तैयार करना। जब भी कोई चीज शुरू की जाती है तो पहले उसके मुताबिक तैयारी की जाती है कि उसको शुरू करना कैसे है और क्या प्रोसीजर्स होंगे, जैसे डेली लाइफ में हम अपने काम अंजाम देते हैं। अब बड़े गौर से देखिएगा, मेरे पास एक्स और वाई की दोनों कंडीशंस में पावर 1 1 है। ठीक है, इसको बोलेंगे आप लीनियर इक्वेशन। अब क्योंकि दो अल्फाबेट है तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बोलेंगे। नाउ मेक श्योर कि मैं यहां पे एक आसानी के लिए इस x और y के साथ 1 1 लगा देता हूं। यह आपका सवाल बहुत आसान कर देगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। दोबारा देखते हैं, यह पहली दीवार है, यह दूसरी दीवार है। x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए और दीवार के सीधे हाथ पे नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए। यह तैयारी या अरेंजमेंट कहलाती है, याद रखिएगा। अब आप देखिएगा कि इसको हम शुरू कैसे करेंगे। मैं इस वाले को, जिसमें पहली दीवार आ रही है, मैं इधर 1 नाम दे दूंगा, आप ए बी भी नाम दे सकते हैं और इसको नाम दे दूंगा 2। अब आपका सवाल बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। इसको बहुत गौर से देखिएगा कि मैं इसको कैसे आगे बढ़ाता हूं। स्टेप नंबर 1, इसी सवाल को वापस आप नीचे कॉपी कर दें। हर चीज का कोई ना कोई प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, तो मैंने ये काम कर दिया। इन्हीं दोनों को मैंने नीचे वापस कॉपी कर लिया। इक्वल कोफिशिएंट मेथड में ये सबसे अहम स्टेप है। नाउ अब आप अपनी मर्जी का अल्फाबेट सिलेक्ट करेंगे, चाहे एक्स करें चाहे वाई करें। एक्स ले लेते हैं या वाई ले लेते हैं। से अगर मैं एक्स लेता हूं, स्टेप नंबर 1, पहले शुरू और आखिर में दो ब्रैकेट्स लगाएंगे। ये ब्रैकेट यहां शुरू होगा, कांस्टेंट के बाद एंड होना चाहिए। लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते और नीचे भी ऐसे ही होगा। अब क्योंकि हमने एक्स सिलेक्ट किया है तो जरा देखें ऊपर एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, जुड़ा हुआ कौन है, 2। वो नीचे की तरफ बाहर आ जाएगा, नीचे की तरफ बाहर आ जाएगा।
और ये वाला जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब कि ये एक्स वाले क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि आपने एक्स सेलेक्ट किया था। अब देखिएगा, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करेगा ये, लेकिन पहले साइन नंबर अल्फाबेट इसका ख्याल रखना पड़ेगा। 1 2 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 5, सॉरी 1 5 5, नीचे 2 1 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 2 4। याद रखिएगा बाहर का नंबर अंदर लिखे हुए हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं दोबारा एक लाइन खींचूंगा, मैंने एक्स सेलेक्ट किया था, देखिएगा नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब हम नीचे वाले को ऊपर वाले में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका प्लस है माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है माइनस है, इसका प्लस है माइनस। अब नया साइन इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। जिसको सिलेक्ट किया था वो देखें खत्म हो गया, लेकिन ये टेम्पररी खत्म हुआ है, आगे देखिएगा। नाउ यू शुड यूज द कैलकुलेटर, यूज द टेक्नोलॉजी ऑलवेज। ये +3 एंड -2 है क्योंकि अब नया साइन आ गया है, आपने नीचे वाली को सबट्रैक्ट कर दिया है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 - 4 1, 5 + 4 नहीं, नया साइन है, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए y की इस वैल्यू को, क्योंकि याद में आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था x टेम्पररी खत्म हुआ है, y की वैल्यू इन दो में किसी एक जगह पुट कर दें, y की जगह। हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, जरा देखने में आसान लग रही है। वी विल सिलेक्ट दिस इक्वेशन, +1y = 2, y हम मालूम कर चुके हैं, और 1 लिख के y की जगह 1 लिख दें, इज इक्वल टू 2। 1x + 1 1 1 = 2। इसको उधर ले जाएं, 2 - 1 1x = 1, और ये 1 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/1 इज 1। मैं 1 को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं और ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि बात यह है कि 1 की भी एक कोई वैल्यू है। जाहिर बात है अगर मैं आपको 10 में से एक नंबर दूंगा तो आपको ज्यादा अफसोस हो रहा होगा, और आपको मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा तो आपको खुशी होगी। तो बस इसीलिए 1 की इंपॉर्टेंस आप समझ जाएं। 1 से मामला बहुत आसान हो जाता है। अगर यहां कोई और नंबर होगा ना, तो अगर आप 1 की ट्रिक से सब सीख लेंगे तो दूसरे नंबर लगा देने से भी आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये था इक्वल कोफिशिएंट मेथड। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूं कि जनाब मेरा आंसर सही है या गलत, तो एक्स और वाई की वैल्यू को पहली और दूसरे बॉक्स में किसी एक जगह रखते हैं। वही बात दूसरी आ गई, अगर आपने पहले बॉक्स में रखा तो आंसर 5 आएगा, और अगर आपने दूसरे बॉक्स में एक्स वाई रखा तो आंसर 2 आएगा, याद रखिएगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहला बॉक्स ले लेता हूं, 2x + 3y = 5। 2 लिखा, x की जगह 1 पुट किया, 3 लिखा, y की जगह 1 पुट किया, 2 1 2 + 3 1 3, ये देखिए 5 आ गया। ये आपको राइट साइड की शक्ल में आंसर मिल गया। इसका मतलब है ये दोनों आंसर आपके बिल्कुल ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो को देखिएगा, लर्निंग ऐसे ही होती है। अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने और अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, और हम आपको थोड़ा सा हल्का सा टाइम दे देते हैं 30 सेकेंड्स का, कि आप ये क्वेश्चन बआसानी कॉपी कर सके। अल्लाह हाफिज।